और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से जन टीवी के संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने खास बातचीत की है, सुनाएंगे। जी बिल्कुल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर इस समय स्वास्थ्य भवन में पहुंचे हैं, विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर लगातार जो मुख्यमंत्री और मंत्री भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहां पर राजस्थान नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर हम बात करें, 1 साल भी सरकार का पूरा नहीं हुआ, लेकिन राइजिंग राजस्थान यहां पर होने जा रहा है और सरकार भी यहां पर 1 साल पूरा करने जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर हमारे साथ मौजूद है। सर, जो काम हो रहा है, जनता को फायदा मिल रहा है, हम सब देख रहे हैं, ट्रिमेंडस जो एफर्ट्स वर्क्स हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट्स की बात करें सर, तो क्या हम मानेंगे 1 साल के दौरान जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही मोटे तौर पर? सबसे बड़ी तो जो भर्तियां हो रही हैं लगभग 50,000, उससे क्या कि जो हमारे जितने भी रिक्त पद है वो भर जाएंगे। और उसके अलावा हमारे जो IPD टावर है, हमारे जो कार्डियक टावर है, हमारे इतने मेडिकल कॉलेजेस हमारे बन रहे हैं, CHCs PHCs हमारी हो रही है, हमारी माँ योजना जो है वो बहुत बड़ी उसका भी दायरा बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये सब देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत ही एक 28,000 करोड़ का जो बजट दिया है उससे काफ़ी इजाफा होगा। और मतलब ये सब जो है बहुत भारी उपलब्धि हैं। ग्राउंड पे उतरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये इस वर्ष 12 महीने में काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा आपको। आयुष्मान टावर को लेकर सर लगातार काम तो चल रहा है, लेकिन एक ये भी बात सामने आई थी कि PPP मोड पर दिया जाएगा। PPP मोड को लेकर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, आपका भी ये कहना था कि कुछ चीज़ें दी जा सकती है, लेकिन आयुष्मान PPP मोड का मतलब है कि जैसे कई चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन आउटसोर्स हो सकता है। PPP मोड पे तो मशीनें भी SMS के अंदर हैं, वो भी PPP मोड पे प्राइवेट लोग लगाए हुए हैं। जो हेलीकॉप्टर होगा, एयर एम्बुलेंस, वो भी तो PPP मोड पे होगी। तो PPP मोड का ये मतलब नहीं था कि लोगों ने गलत समझ लिया कि पूरा हॉस्पिटल हम रेडी करके हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को हम उसके जिम्मे कर देंगे। ये गलत फहमी है। भर्तियों की आपने बात की, अगर विभाग की भर्तियों की बात की आप कर रहे हैं सर, अगर हम आप बता सकें सर, कितने यहाँ पर भर्तियाँ हुई है? अभी 8,000 तो पहले हो गई थी, लैब टेक्नीशियंस की हो गई थी, अपने रेडियोलॉजिस्ट की हो गई, और अब लगभग 8,000 ANM की अब करीब करीब हो रही हैं। तो ऐसे करते हुए मार्च तक 50,000 भर्ती हो जाएगी। इससे डिपार्टमेंट के अंदर एक नया बदलाव मिलेगा। इसके अलावा सर, ये तो 1 साल की बात हुई, आने वाले समय में कितनी भर्तियां प्रस्तावित है या जो बस ये हमारा पड़ी है? नहीं, ये स्टेपिंग स्टोन है, इसी में हम कर लेंगे अधिकांश, मार्च अप्रैल तक कर लेंगे। तो ये मतलब पहले वर्ष के अंदर ही हमारी उपलब्धि पूरी हो जाएगी। एक सर, रेजिडेंट डॉक्टर्स को लेके हमेशा परेशानी सामने आती थी, हड़ताल की भी बात सामने आती थी, उसका भी एक यहाँ पर स्थायी समाधान निकला है। स्पार्क ऑफ तो ये वेस्ट बंगाल से हुआ, आग तो वहीं से लगी है बेसिकली। उससे पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हमने समझा दिया, हमने काफ़ी उनको एश्योरेंस दे दिए, तो अभी शांति है। राइजिंग राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे बड़े MOUs जो आप शेयर करना चाहेंगे, आपको ध्यान आ रहा है? MOUs तो बहुत हो रहे हैं, अलग अलग विभिन्न तरह के हॉस्पिटल भी आ रहे हैं आपके, इसके अंदर नर्सिंग कॉलेज भी आ रहे हैं, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेडिकल के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तो बहुत विभिन्न प्रकार के MOUs साइन हो रहे हैं इसके अंदर। RUHS को भी आप लगातार? RUHS को बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, क्योंकि अकेला SMS कोप अप नहीं कर सकता इतने बड़े शहर को, 43 लाख की आबादी को कोप अप नहीं कर सकता है। इसलिए RUHS होने से वो जो आधा जयपुर है उसको वो सर्विस करने में वो कामयाब होगा, और SMS का बोझ भी हल्का होगा। सर, एक आपने शुरुआत में, जब आपने यहाँ पे चिकित्सा मंत्री का पद लिया था, उसके बाद आपने शुरुआत में कहा था कि भले ही वहाँ पर जो बीमा था पिछली सरकार की ओर से ज़्यादा दिया जाता हो, लेकिन उतना फ़ायदा कभी किसी को नहीं मिला। अगर हम अभी की बात करें राजस्थान में, तो क्या स्थिति चल रही है? किस तरह से लोगों को मुफ्त जो स्वास्थ्य का योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे पिछली सरकार ने 25 लाख के ऊपर उन्होंने बहुत ढोल पीटे थे। एक्चुअली वास्तविक में खाली 13 लाख के 2 लोग थे और 8 लाख के 3-4 लोग थे। तो ये इतना ढोल पीटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इस योजना को जो अब हम बड़ा भी बना रहे हैं, इसमें पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देकर बाहर के स्टेट्स के लोग भी यहाँ इलाज करने आ जाएंगे, आ सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगे, और हमारे लोग भी दूसरे प्रदेशों के अंदर जाके बेहतर इलाज या अपना डॉक्टर या अपना हॉस्पिटल चुन पाएंगे।
तो ये थे चिकित्सा मंत्री और साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सभी विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग की जो उपलब्धियां हैं वो भी यहाँ पर कम नहीं है और आने वाले समय में जो विभाग है उसके नवाचार और देखने को मिलेंगे। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने समीक्षा बैठक की है। जन टीवी से खास बातचीत की जिसमें विभिन्न मुद्दे गजेंद्र सिंह खीवसर ने रखे हैं। चिकित्सा विभाग के कार्यों की खीवसर ने समीक्षा की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की जन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आम जनता को बेहतरीन सुविधाएं हम दिलाएंगे।